हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए साइंस, जिसमें ये हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा क्लास 10 में जो हमारी साइंस है उसमें 3 भाग है। क्या है? 3 भाग। जैसे हमारा पहला है उसमें केमिस्ट्री, और दूसरा हमारा क्या है? बायोलॉजी, और तीसरा हमारा क्या है? फिजिक्स। तो इसमें हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में ये हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रिएक्शन। आखिर अभिक्रिया होती क्या है? तो अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वे क्रियाएं जिसमें 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 पदार्थों के पदार्थों के संगठन पदार्थों के संगठन, कामा, गुण गुण तथा 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 संरचना में संरचना में संरचना में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। उसे अभिक्रिया कहते हैं उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? कि वे क्रियाएं या ऐसी घटना जिसमें पदार्थ के संगठन, उसके गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया के प्रकार कि अभिक्रिया जो है वह कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रियाएं जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं के अभिक्रियाओं के प्रकार अभिक्रियाओं के प्रकार जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों, अभिक्रिया जो होती है वह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। एक हमारी होती है नाभिकीय अभिक्रिया, और एक क्या होती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है दोस्तों? पहला हमारा होता है नाभिकीय अभिक्रिया, और दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि अभिक्रियाएं मुख्यतः अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती हैं जिसमें हमारा पहला है नाभिकीय अभिक्रिया। जिसमें हमारा पहला होता है नाभिकीय जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रियाएं। और सेकंड हमारा होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। सेकंड क्या होता है? रासायनिक
अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि नाभिक की अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एक एटम बनाते हैं, क्या करते हैं, एक एटम बनाते हैं। अब ये दोस्तों हमारा क्या है, परमाणु है, परमाणु बनाते हैं। परमाणु में हमारा क्या होता है दोस्तों, नाभिक। क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक ये हमारा क्या है दोस्तों, नाभिक। नाभिक नाभिक में क्या होता है दोस्तों, नाभिक में हमारा क्या होता है दोस्तों, नाभिक जो है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। अब नाभिक के बाहरी वाले, अगर हम लोग नाभिक के बाहर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे दोस्तों, कक्षाएं। क्या मिलेंगे, कक्षाएं। जैसे नाभिक के बाहर जाएंगे तो ये हमारी पहली कक्षा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं के। ये हमारी दूसरी कक्षा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल। और ये हमारा क्या होता है दोस्तों, तीसरी कक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम। और अगर यहाँ पे हम लोग एक कक्षा और ड्रा करते हैं तो ये हमारी हो जाएगी चौथी कक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एन, के एल एम और एन। तो यहाँ पर नाभिकीय क्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर नाभिकीय क्रिया में क्या होती है, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो नाभिकीय क्रिया में क्या क्या करते हैं दोस्तों, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ये हमारा पूरा परमाणु है और इसके नाभिक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके नाभिक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। किसमें, नाभिकीय अभिक्रिया में। तो हम लोग कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, परमाणु के नाभिक क्या होते हैं, भाग लेते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे जैसे नाभिकीय क्रिया में क्या होते हैं दोस्तों, अब ये क्या है, ये हमारा नाभिक है और ये नाभिक के बाहरी वाली कक्षा, जैसे के एल एम और क्या है, एन। तो यहाँ पर ये क्या है, नाभिक है। नाभिक किससे मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। नाभिक के बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, चक्का लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, चक्का लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग, इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे जो ये क्या है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे परिभाषा की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा, चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन। अभिक्रियाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया है। तो दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, कि वे अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक, जिसमें परमाणु के नाभिक, जिसमें परमाणु के नाभिक
भाग लेते हैं, जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उसे 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 नाभिकीय उसे उसे नाभिकीय अपक्रियाएं उसे नाभिकीय अपक्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय अपक्रियाएं कहते हैं। तो वे अपक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक क्या होता है, भाग लेते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय अपक्रियाएं। जैसे दोस्तों हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है 1H2, ये क्या है दोस्तों? ये हमारा हाइड्रोजन का ये पहला परमाणु, और हम लोग हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु, हाइड्रोजन का हम लोग दूसरा परमाणु ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु 1H3 गिव्स टू। दोस्तों ये जो हाइड्रोजन का पहला परमाणु है, जो दूसरा परमाणु है, इसका नाम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 1H2 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। और यहाँ पर 1H3 को हम लोग बोलते हैं ट्राइटेनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइटियम। 1H3 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्राइटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइटियम। ये हमारा क्या होता है? ट्राइटियम। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा क्या होता है? ये हाइड्रोजन के हमारे समस्थानिक होते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होता है, कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होता है। 1H1 होता है। क्या होता है? 1H1 होता है। और क्या होता है दोस्तों? 1H2 होता है। और क्या होता है दोस्तों? 1H3। क्या होता है दोस्तों? 1H3। तो ये हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों? 3 समस्थानिक होते हैं। जिससे हमारा पहला होता है 1H1, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटियम बोलते हैं। प्रोटियम बोलते हैं दोस्तों। 1H2 जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूटेरियम बोलते हैं। जैसे हमारा ये लास्ट है 1H3 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों? 3 समस्थानिक, 1H1 और 1H2 और क्या होता है 1H3। जिससे हम लोग यहाँ पर लेंगे 1H2 को और किसको लेंगे? 1H3। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों? जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों? ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं 1H2 और क्या है 1H3। 1H2 और क्या है दोस्तों? 1H3। तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये बदल जाएगा, ये किस में बदल जाता है दोस्तों? हीलियम में। किस में बदल जाता है दोस्तों? हीलियम में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? हीलियम का ये परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 2। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2He और ये 4, 2He4 प्लस प्लस। और यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों? क्या बनेगा? और यहाँ पर न्यूट्रॉन। क्या बनेगा दोस्तों? न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? न्यूट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन पर क्या होता है दोस्तों? उदासीन 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। बराबर करने के लिए हम लोग 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों? 3 2 5 4 1 5 और 1 1 2 और ये 2। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? उदाहरण। ये कैसी अपक्रिया दोस्तों? नाभिकीय अपक्रिया। ये कैसी अपक्रिया दोस्तों? नाभिकीय अपक्रिया। तो इसे हम लोग कौन सी अपक्रिया बोलते हैं दोस्तों? नाभिकीय अपक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय अपक्रिया। जिससे यहाँ पर क्या है दोस्तों? 2 एलिमेंट है, 2 परमाणु, 2 तत्वों का परमाणु है। जिससे हमारा पहला तत्व का परमाणु 1H2 और ये दूसरे तत्व का परमाणु है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बदल जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? बदल। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है, लेकिन यहाँ पर किसका परमाणु है? हीलियम परमाणु। किसका परमाणु है दोस्तों? हीलियम का परमाणु है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर परमाणु क्या हो जा रहा है? परिवर्तन। परमाणु में क्या हो रहा है दोस्तों? परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक बात लिख सकते हैं,
यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि इनमें एक प्रकार के परमाणु कि इनमें लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, एक प्रकार के इनमें एक प्रकार के परमाणु इनमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने एक चीज पढ़ा कि यहाँ पे इनमें जो एक ही प्रकार के परमाणु हैं वह दूसरे प्रकार के परमाणुओं में क्या हो जाते हैं दोस्तों, बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्या है 1s2 है और प्लस क्या है 1s3। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इधर क्या है, इधर यच है और इधर भी क्या है यच। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इधर, लेकिन इधर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर परमाणु क्या हो रहा है दोस्तों, बदल रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर क्या है दोस्तों, हीलियम। क्या है दोस्तों, इधर हीलियम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु, ये जो एक ही प्रकार के परमाणु हैं वह क्या होता है, दूसरे प्रकार के परमाणुओं में क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। वह दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या हो जाते हैं दोस्तों, बदल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग दोस्तों दूसरी चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरी बात हम लोग लिख सकते हैं, इनमें परमाणु के संगठन कामा गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है। कैसे दोस्तों, यहाँ से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है संगठन, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था दोस्तों, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्या है, परमाणु भार 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है। तो यहाँ पर ये परमाणु भार भी क्या हो रहा है दोस्तों, बदल रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, बदल रहा है। यहाँ नीचे क्या है, 1 है परमाणु क्रमांक, लेकिन हीलियम यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 है। तो यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक भी क्या है दोस्तों, बदल रहा है। तो यहाँ पर इसकी संरचना भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बदल जाएगी। हीलियम की संरचना कुछ और होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की संरचना कुछ और होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर इनमें परमाणु के संगठन और इसका गुण, तो इसका गुण हाइड्रोजन का गुण अलग होगा दोस्तों, हीलियम का गुण क्या होगा दोस्तों, अलग। तो इनमें परमाणु के संगठन, गुण तथा संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। तो नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, वे अपक्रियाएं जिनमें नाभिक क्या होता है दोस्तों, भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय अपक्रियाएं। नाभिक अपक्रिया के हम लोग उदाहरण से समझे, जैसे 1s2 प्लस 1s3, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों, समस्थानिक होता है। 1s2 जिसका नाम है ड्यूटेरियम और जिसका नाम क्या है दोस्तों, ट्राइटियम, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ट्राइटियम। ये किसमें परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, हीलियम में। किसमें, हीलियम में। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा दोस्तों 4, ऊपर क्या दोस्तों 4 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो और यहाँ पर हम लोग दोस्तों एक चीज हम लोग को पता चली, यहाँ इनमें क्या होता है, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, इनमें एक ही प्रकार के जो क्या होते हैं परमाणु, वो दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या जाते हैं दोस्तों, बदल जाते हैं। और हम लोग ने यहाँ एक चीज पढ़ी, इनमें परमाणु के संगठन, इनमें जो परमाणु के संगठन है और क्या है, गुण है और क्या है, संरचना है, उसमें भी क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। मतलब यहाँ पर हीलियम की संरचना कुछ और होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की संरचना कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन किसमें परिवर्तित हो रहा है दोस्तों, हीलियम में। तो इनके गुण भी अलग होंगे और इनकी संरचना भी अलग होगी दोस्तों। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं रासायनिक
अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों? जैसे इसमें क्या होता है, ये जो नाभिकीय क्रिया होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें परमाणु के नाभिक, नाभिकीय क्रिया में क्या होता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। और रासायनिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, परमाणु के जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे भाग लेते हैं। जो परमाणु के जो बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें 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 परमाणुओं के जिनमें परमाणुओं के बाह्यतम जिनमें परमाणुओं के बाह्यतम या बाहरी इलेक्ट्रॉन 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 भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे उसे रासायनिक अपक्रियाएं या रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जिनमें परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर उदाहरण की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, जैसे जेडेन प्लस, तो जैसे जेडेन प्लस H2SO4, जेडेन प्लस H2SO4 गिव्स टू, जेडेन हमारा जिंक होता है, H2SO4 हमारा क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा दोस्तों, JDnSO4, क्या बनाएगा दोस्तों, JDnSO4 प्लस क्या बनाएगा दोस्तों, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। H2 गैस क्या बनेगा दोस्तों, विस्थापित। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनाएगा, जेडेन जिंक सल्फेट और प्लस क्या बनाता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, उसे हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से उदाहरण समझे, जेडेन प्लस H2SO4 गिव्स टू JDnSO4 प्लस H2। अब यहाँ से हम लोग कुछ बातें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाभिकीय क्रिया में क्या होता था दोस्तों, इनमें जो एक ही प्रकार के परमाणु जो हैं वह दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या हो जाते थे दोस्तों, बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन इधर क्या है दोस्तों, हीलियम। ये क्या हो रहा है, यहाँ इधर क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जेडेन है, और इधर भी क्या है दोस्तों, जेडेन है, इधर भी क्या है दोस्तों, जेडेन है, इधर H2 है दोस्तों, और इधर भी क्या है दोस्तों, H2 है, इधर SO4 है दोस्तों, इधर भी क्या है दोस्तों, SO4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं कि इनमें परमाणु के रूप में हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं, इनमें 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 परमाणुओं के रूप में, परमाणुओं के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जो
रासायनिक अपक्रिया होता है इनमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इधर क्या है Zn है तो इधर भी हमारा क्या होता है दोस्तों Zn परमाणु, और इधर हमारा हाइड्रोजन परमाणु है तो इधर भी हमारा क्या होगा दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु। इधर हमारा सल्फर है तो इधर भी हमारा क्या होगा सल्फर, इधर ऑक्सीजन तो इधर भी क्या होगा दोस्तों ऑक्सीजन होगा। लेकिन यहाँ पर नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इनमें एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं वह दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। जैसे इधर क्या है दोस्तों हाइड्रोजन है, लेकिन इधर क्या है दोस्तों हीलियम है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इनमें परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इधर अगर Zn परमाणु है तो इधर भी हमारा क्या होगा दोस्तों Zn होगा। यहाँ से हम लोग एक बात और समझते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इनमें परमाणु के संगठन गुण तथा संरचना में क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों रासायनिक अपक्रिया में इनमें अणु के संगठन, इनमें क्या होता है दोस्तों अणु, इनमें अणु के संगठन, इनमें अणु के संगठन कामा गुण तथा संरचना, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है। तो तीसरी बात हम लोग समझ में अणु के संगठन, इनमें अणु के संगठन गुण तथा संरचना में क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि अपक्रिया क्या होता है कि वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन गुण और संरचना में क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों अपक्रिया कहते हैं। तो पदार्थ, तो हमारा गुण भी अणु भी हमारा क्या दोस्तों, अणु भी हमारा क्या है दोस्तों एक पदार्थ ही है, अणु भी हमारा क्या दोस्तों एक पदार्थ ही है। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इनमें जो अणु हैं इनके संगठन और इनके गुण तथा इनके संरचना में क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इनमें परमाणु के संगठन, इनमें परमाणु ये जो है H, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है परमाणु, इनमें परमाणु के संगठन गुण तथा संरचना में क्या होता है परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इनमें अणु के संगठन गुण तथा संरचना में क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों परिवर्तन होता है। दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्मॉल n, क्योंकि न्यूट्रॉन को हम लोग दोस्तों स्मॉल n से दिखाते हैं।